अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने एक कंप्लीट ग्रामर सीरीज स्टार्ट की है जो बहुत बेनिफिशियल है, खासतौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो एनएमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, जो नम्स की तैयारी कर रहे हैं, और इसके अलावा उन एस्पायरेंट्स के लिए जो एफपीएससी, पीपीएससी, एजेकेपीएससी और एसपीएससी का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं। और किसी भी एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है, इंशाल्लाह ये लेक्चर सीरीज उसमें आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये ग्रामर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर इस टॉपिक पे आपकी कमांड बेहतर हो जाती है तो ये समझ लें कि आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल बेहतर हो जाती है, आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है वो बेहतर हो जाती है। और अगर आपको करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ब आ जाता है तो 70 to 80% आपको इंग्लिश ग्रामर आ जाएगी। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्क्रीन पे, आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। तो वर्ब की अगर हम बात कर लें तो वर्ब के हवाले से नॉर्मली जब बच्चों से पूछा जाता है व्हाट इज वर्ब, तो बच्चे आंसर करते हैं वर्ब शोज एनी एक्शन। बेटे याद रखिएगा, इट्स नॉट कंप्लीट डेफिनेशन। वर्ब शोज एनी एक्शन आर कंडीशन ऑफ स्टेट बीइंग। जब हम सिर्फ एक्शन की बात करते हैं तो एक्शन से मुराद एक्शन वर्ब होता है। वर्ब मेरा बेटा, आगे हम वर्ब की टाइप्स की जब बात करेंगे तो ये वाली जो डेफिनेशन है वर्ब शोज एनी एक्शन, ये वर्ब को कंप्लीटली डिफाइन नहीं करती। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, वर्ड यूज्ड to describe a state, an action or experience is called verb. Verb describe a state, action or experience. एक और डेफिनेशन देखें, verb shows any action और कंडीशन ऑफ स्टेट बीइंग। वर्ब एक्शन की बात करता है या कंडीशन ऑफ स्टेट बीइंग की बात करता है। इसके अलावा वर्ब हमें टाइम के बारे में भी बताता है, वर्ब हमें टेंस के बारे में भी बताता है। और जब टेंसेस को हम डिस्कस करेंगे तो वर्ब के साथ रिलेट करके और टाइम, टेंसेस एंड वर्ब के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो बेटे जिस तरह से इज एम आर की बात हो रही है तो आपको पता लग जाता है कि प्रेजेंट में हो रही है बात। अगर वाज वर की बात है तो आपको पता लग जाता है कि पास्ट की बात हो रही है। विल शैल की अगर बात है तो आपको पता लग जाता है कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो वर्ब जो है ये हमें बताता है किसके बारे में, वर्ब हमें एक्शन के बारे में भी बताता है, वर्ब हमें कंडीशन ऑफ स्टेट बीइंग भी बताता है, वर्ब हमें टाइम का आइडिया भी देता है, वर्ब हमें टेंस का आइडिया भी देता है। सो इन शॉर्ट वी कैन से verb shows any action or condition of state being. Verb tells us about time and tense. और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्ब के हवाले से वो याद रखिएगा, in the absence of verb we can't make any sentence. वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता। यहां पे आप देख सकते हैं, in the absence of verb sentence can't be formed. वर्ब के बगैर आप सेंटेंस नहीं बना सकते। अगर सेंटेंस में मेरा बेटा कोई एक ही चीज हो तो वो वर्ब होगी। ये इंपॉर्टेंस है वर्ब की। जैसे हम बात करते हैं सेंटेंसेस के हवाले से, फॉर एग्जांपल इफ आई से, मैंने सेंटेंस की डेफिनेशन में ये बात बताई कि सेंटेंस इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस कैन बी ऑफ वन वर्ड, और जो वन वर्ड होगा वो क्या होगा, वो वर्ब ही होगा। इफ आई से गो, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस, और गो क्या है, वर्ब है। इफ आई से सिट, सिट इज अ कंप्लीट सेंटेंस, और ये क्या है, वर्ब है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जब हम सब्जेक्ट को भी यूज नहीं कर रहे होते और सब्जेक्ट सेकंड पर्सन अंडरस्टूड होता है तो मेरा बेटा वहां पे भी हम वर्ब को लाजमी तौर पर यूज करते हैं। सो याद रखिएगा कि वर्ब के बगैर हम कभी भी फिक्रा नहीं बना सकते। वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो, वर्ब लिंकिंग वर्ब हो, वर्ब मेरा बेटा ऑक्सिलरी हो, वर्ब फिक्रे के अंदर होना जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अक्सर एक सेंटेंस बोलता हूं, बच्चों से पूछता हूं क्लास में, अल्लामा इकबाल इज आवर नेशनल पोएट। अब क्योंकि बच्चों ने वर्ब की डेफिनेशन जो है वो की होती है वर्ब शोज एनी एक्शन। अब इस सेंटेंस के अंदर एक्शन नहीं है, उनसे पूछा जाए कि वर्ब, वो कहते हैं सर वर्ब तो नहीं है। बेटे अगर वर्ब नहीं है तो फिक्रा कैसे बन गया, इज। अब मैंने ये कहा है कि सेंटेंस के लिए वर्ब होना जरूरी है, एक्शन वर्ब की हम बात नहीं कर रहे। हां, जब हम एक्शन वर्ब की बात करेंगे तो एक्शन वर्ब टेंस की कैटेगरी डिटरमिन करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल यहां पे कॉन्सेप्ट है कि जब बच्चों से प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूछा जाता है तो वो कहते हैं ता है, ती है, ते है, और पढ़ा भी ऐसे ही है, पढ़ाया भी ऐसे ही जाता है। तो बेटे जब उनसे कहा जाए कि सब्जियां सेहत के लिए मुफीद होती हैं, आइदर इट्स अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और नॉट, तो उनमें से मेजॉरिटी का आंसर यही होता है इट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब ट्रांसलेट करने के लिए बोला जाए तो फिर मेरा बेटा वो क्या कर रहे होते हैं, वेजिटेबल्स आर यूजफुल या बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, टू हेल्थ। तो अब उसमें क्या होता है कि जब वहां पे वो आर यूज कर रहे हैं तो उनसे पूछा जाता है कि फर्स्ट फॉर्म का यहां पे कहां है, तो फिर उन्हें कंफ्यूजन होती है। तो याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है के साथ एक्शन वर्ब होना जरूरी है। अगर सिर्फ ता है, ती है, ते है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा बल्कि वो सिंपल प्रेजेंट होगा। तो याद रखें कि वर्ब होना फिक्रे के अंदर जरूरी है, और अगर एक्शन वर्ब होगा तो वो उसकी कैटेगरी डिटरमिन करेगा, आइदर इट्स इंडेफिनिट, इट्स कॉन्टिन्यूअस, इट्स परफेक्ट और इट्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वर्ब की अगर हम टाइप्स की बात कर लें, वर्ब की टाइप्स के हवाले से बेटे अगर हम डिस्कस करें तो आप देखेंगे कि वर्ब की टाइप्स में ये आपके पास स्लाइड है, टाइप्स ऑफ वर्ब। अब वर्ब की जो टाइप्स हैं इनमें देखें जी, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी, कॉजेटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। यहां पे अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर लेते हैं, इफ वी टॉक अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब की अगर हम बात कर लें तो इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। और उसके बाद अगर हम ऑक्सिलरीज की बात कर लें तो मेरा बेटा ऑक्सिलरीज को भी हम डिस्कस करते हैं, कॉजेटिव को भी डिस्कस करते हैं, लिंकिंग को भी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पे ये डिस्कस किया जाता है कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब, और ऑब्जेक्ट जो है ये रिक्वायरमेंट है ट्रांजिटिव वर्ब की। अगर वर्ब आपके पास इंट्रांजिटिव है फिर आपको ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ आई से ही डाइड, ही डाइड पे फिक्रा कंप्लीट हो गया बेटे। अगर आगे हम लगाएंगे पीसफुली तो वो एडवर्ब बन गया, वहां पे ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। इफ आई से ही पिक्ड, अब ही पिक्ड, व्हाट डिड ही पिक, यहां पे पिक्ड के बाद मुझे कोई ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। सो पिक्ड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है और डाइड जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब वन बाय वन मेरा बेटा हम इनको देखते हैं। अगर हम इनकी बात कर लें तो यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब की अगर हम बात करें तो ट्रांजिटिव वर्ब में मेरा बेटा आप देखें, अ वर्ब इज अ ट्रांजिटिव इफ द एक्शन डज नॉट स्टॉप। अगर एक्शन स्टॉप नहीं होता विद द एजेंट, इट पासेज फ्रॉम द डूअर, डूअर मेरा बेटा सब्जेक्ट को बोलते हैं, टू समथिंग एल्स। अब समथिंग एल्स क्या है कि यहां पे रिसीवर ऑफ एक्शन, वो समथिंग एल्स क्या है, वो समथिंग एल्स जो है मेरा बेटा वो ऑब्जेक्ट है। वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर ऑफ एक्शन। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ एक्शन। रिसीवर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और एक और बात यहां पे याद रखने मेरा बेटा कि हम जब बात करते हैं सब्जेक्ट की तो सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन होता है या जिसके बारे में पूरा सेंटेंस इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन होता है। यहां पे अगर आप इसकी एग्जांपल देखें, शी पिक्ड, अब शी पिक्ड पे फिक्रा पूरा नहीं हो रहा, यहां पे हमें बताना पड़ेगा कि व्हाट डिड शी पिक, उसने क्या उठाया। और ये जो ऑब्जेक्ट है मैंगो, अब ये क्या है मेरा बेटा, ये ऑब्जेक्ट है। तो पिक्ड हमारे पास क्या आ गया, पिक्ड मेरा बेटा हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब आ गया। पिक्ड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड था। अब इन दिस सेंटेंस पिक्ड इज द वर्ब, इट transfers its action onto the mango which is object, therefore picked is a ट्रांजिटिव वर्ब। तो ऐसा इन शॉर्ट, ऐसा वर्ब जिसको हमेशा ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड में मेरा बेटा जैसा कि आप देख सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, अगर हम बात करें इंट्रांजिटिव वर्ब की तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है ट्रांजिटिव वर्ब के।
अ वर्ब इज इंट्रांजिटिव, वर्ब जो है मेरा बेटा वो इंट्रांजिटिव है व्हेन द एक्शन स्टॉप्स विद द एजेंट। वहां पे एक्शन डज नॉट स्टॉप था, यहां पे एक्शन स्टॉप्स विद द एजेंट एंड डज नॉट पास फ्रॉम द एजेंट टू एनीथिंग। वहां पे एक्शन जो है वो पास हो रहा है डूअर ऑफ एक्शन से रिसीवर ऑफ एक्शन की तरफ आ रहा है, यहां पे मेरा बेटा एक्शन जो है इट डज नॉट पास, तो यहां पे ऑब्जेक्ट, इन सिंपल वर्ड ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। द गर्ल ये सब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। वीप्स वर्ब है, थर्ड पर्सन सिंगुलर था, हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया, और ये देखिए ये बिटरली, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मेरा बेटा क्या है, ये हमारे पास एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो द गर्ल वीप्स, अब बिटरली क्या है, एडवर्ब, तो यहां पे हमारे पास फिक्रे में ऑब्जेक्ट नहीं है। इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। इन दिस सेंटेंस द वर्ब वीप, ये वर्ब कैन नॉट पास इट्स एक्शन ओवर एंड स्टॉप विद द एजेंट, देयरफॉर वीप इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। वीप जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इन सिंपल ट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, इंट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड पे मेरा बेटा जैसा कि आप देखें कि काजिटिव वर्ब, अब काजिटिव वर्ब की जैसे काज वजह मेरा बेटा, तो अब मेक, हैव एंड गेट, इसके अलावा भी काजिटिव वर्ब के तौर पे यूज होते हैं। कैन बी यूज टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट सम पर्सन काजेज, दैट सम पर्सन काजेज। अब यहां पे काजेज another person to do something, कि कोई बंदा किसी से कोई काम करा रहा है, किसी से कोई काम कराने की वजह बन रहा है, तो उसके लिए मेरा बेटा जो हम वर्ब यूज करते हैं वो क्या है, वो काजिटिव वर्ब है। In this case, the verb is called causative verb when they are used in a causative sense. Causative verb किस सेंस में यूज होते हैं, causative सेंस में यूज होते हैं। Their meanings are similar। जब ये causative सेंस में यूज हो मेरा बेटा, इनके मीनिंग्स जो है सिमिलर होते हैं, बट नॉट आइडेंटिकल एज। अब यहां पे एग्जाम्पल देखें, आई मेड हिम राइट एन एप्लीकेशन। यहां पे मेड जो है ये काजिटिव वर्ब है, मेड काजिटिव वर्ब है। अब काजिटिव वर्ब का आगे काजिटिव के यूजेज को और इसकी करेक्शन को हम अदर वीडियो में देखेंगे, और इसमें यहां पे क्योंकि जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो ये सब्जेक्ट है, ये काजिटिव वर्ब है। अगर मेड से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होता, अगर कोई बी की फॉर्म होती, तो फिर यहां पे इन्फिनेटिव यूज होना था आगे, तो यहां पे हमने बेस फॉर्म यूज की है, बेयर इन्फिनेटिव यूज किया है, क्योंकि मेड से पहले यहां पे इज एम आर कुछ भी नहीं है। आई हैड हिम, ये सारी करेक्शन जो है ये हम मेरा बेटा एडवांस ग्रामर की जो वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आई हैड हिम राइट एप्लीकेशन, तो ये यहां पे काजिटिव वर्ब है, ये यहां पे काजिटिव वर्ब है। तो काजिटिव वर्ब जो है वो क्या करते हैं, वो काज बनते हैं, और यहां पे जैसा कि डेफिनेशन में दोबारा से पढ़ देता हूं कि मेक, हैव एंड गेट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट सम पर्सन काजेज अनदर पर्सन टू डू समथिंग। इन दिस केस द वर्ब इज कॉल्ड काजिटिव वर्ब। और नेक्स्ट मेरा बेटा आप देखें कि नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, तो यहां पे ऑक्सिलरीज की हम बात करते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब के हवाले से अगर हम बात करें, एन ऑक्सिलरी वर्ब इज वन विच हेल्प्स टू फॉर्म अ टेंस। ये मैंने आपको वर्ब की डेफिनेशन में बताया कि वर्ब टेल्स अस अबाउट टेंस। तो ऑक्सिलरी क्या है, वो टेंस को या मूड को, मूड ऑफ सम प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब के मूड के बारे में हमें जो बता रहा है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, या टेंस फॉर्मेशन जो कर रहा है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। दे कंबाइन विद प्रेजेंट, past participle are with infinitives to form the tenses of ordinary verbs। अब मेरा बेटा past participle को लेके, present participle को लेके normally students के अंदर confusion रहती है। 3 forms of verb को लेके, 5 forms of verb को लेके students के अंदर confusion रहती है। तो यहां पे मेरा बेटा अगर हम बात कर लें, यहां पे मैं verb की forms भी साथ आपको समझाता चलूं। अगर मेरा बेटा हम first form की बात करें, we talk about first form, फर्स्ट फॉर्म की अगर बात कर लें
तो फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं और फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म कैन बी यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म कैन बी यूज्ड विदाउट हेल्पिंग वर्ब। अगर मेरा बेटा हम बात करें विद हेल्पिंग वर्ब की तो विल और शैल के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होती है। अगर विदाउट हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगती है विदाउट हेल्पिंग वर्ब। अब ऑब्वियसली आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जब हम नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वहां पे तो डू नॉट और डज नॉट लग रहे होते हैं। तो बेटे यहां पे एक याद रखिएगा कि फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म बोल रहे हैं और साथ मेरा बेटा हमने फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म बोला और साथ ये कहा कि फर्स्ट फॉर्म जो है वो वर्ब के साथ भी यूज हो जाती है, वर्ब के बगैर भी यूज हो जाती है। और एक नोट याद रख लें, ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नोट मेरा बेटा क्या है कि यहां पे लिखने जा रहा हूं मैं नोट, ये कुछ वर्ड्स हैं इनको नोट कर लें। डू है, डज, डिड, कैन, कुड, वुड, शुड, may, might, ought और टू के साथ समटाइम आईएनजी फॉर्म लगती है और समटाइम आपके पास टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहां पे ये नोट याद रख लें, डू, डज, डिड, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, ऑट, इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो फर्स्ट फॉर्म को हमने बेस फॉर्म भी बोला और फर्स्ट फॉर्म को हमने प्रेजेंट फॉर्म भी बोला। इसके बाद बेटे अगर हम बात करते हैं किसकी, सेकेंड फॉर्म की, तो सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोलते हैं और सेकेंड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बगैर यूज होती है। थर्ड फॉर्म जो है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं और थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होती है और वो वर्ब के तौर पे भी यूज होती है। जब भी वो वर्ब के तौर पे यूज होगी उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर होगा और जब वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगी तो उसके बाद नाउन होगा। जैसे मेरा बेटा अरेंज्ड मैरिज, मिस्ड कॉल, ये क्या है, यहां पे वो जो ईडी वाली फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुई। तो थर्ड फॉर्म जब वर्ब के तौर पे यूज हो तब भी वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, जब एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो तब भी पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। लेकिन डिफरेंस जो है थोड़ा सा वो याद रखिएगा, वो ये है कि थर्ड फॉर्म वर्ब के तौर पे यूज होगी तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा और वो बुनियादी तौर पे परफेक्ट के तीनों टेंसेस में यूज होती है। और इसके बाद आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म अगर नाउन के तौर पे आ रही है तो हम उसको जेरेंड बोलते हैं, अगर वो वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पे आ रही है तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और आईएनजी फॉर्म भी अगर वर्ब के तौर पे आ जाए तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर होता है और अगर मेरा बेटा वो किसके हवाले से आ जाए, अगर एडजेक्टिव के हवाले से वो आ जाए, एडजेक्टिव के तौर पे आए, बोलेंगे फिर भी उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन उसके साथ फिर नाउन होगा। और फिफ्थ फॉर्म जो होती है उसको हम इंफिनिटिव बोलते हैं, वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है। वो इसलिए मेरा बेटा कि आप मेन वर्ब जब यूज कर चुके हैं तो नेक्स्ट आप फिर इंफिनिटिव भी सेंटेंस में यूज करते हैं। तो यहां पे हम जो बात कर रहे थे ऑक्सिलरी वर्ब की, ऑक्सिलरी वर्ब से हमने बात स्टार्ट की थी। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये टेंस के बारे में, मूड के बारे में हमें बताता है। प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल विद मेरा बेटा इंफिनिटिव्स टू फॉर्म द टेंसेस ऑफ ऑर्डिनरी वर्ब्स। अब देखिए आई एम राइटिंग, यहां पे ये देख ले मेरा बेटा ऑक्सिलरीज, शी हैज गॉन ऑक्सिलरी और ही डिड, ये मेरा बेटा क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। द वर्ब बी, बी फैमिली जो है, बी फैमिली में आप देखिए एम है, इज, आर, वाज, वर, बीन एंड हैव, हैज, डू, डज, डिड आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं व्हेन यूज्ड विद ऑर्डिनरी वर्ब्स। जब ये मेरा बेटा ऑर्डिनरी वर्ब्स के साथ, मेन वर्ब्स के साथ यूज हो रहे होते हैं तो इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। अब इसके बाद मेरा बेटा आप देखिए नेक्स्ट अगर हम टाइप पे जाते हैं ऑक्सिलरीज के बाद तो ये है लिंकिंग वर्ब और इसको हम कपुलर वर्ब भी बोलते हैं। There are certain special kind of verbs, certain special kind of verbs अगर हम इनकी बात कर लेते हैं तो मेरा बेटा विद join and adjective are noun complement to a subject। ये क्या करते हैं, ये मेरा बेटा किसी एडजेक्टिव को जोड़ रहे होते हैं सब्जेक्ट के साथ या नाउन कंप्लीमेंट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ रहे होते हैं। दीज वर्ब्स कैन बी कॉल्ड लिंकिंग वर्ब, कपुलस आर कपुलर वर्ब। लिंकिंग वर्ब भी इनको कहते हैं, इनको कपुलस वर्ब भी कहते हैं, इनको कपुलर्स भी कहते हैं। कॉमन ऑफ दीज आर, इनमें से जो कॉमन है ये आप देखें, बी, सीम, अपीयर, लुक, साउंड, स्मेल,
टेस्ट, फील, बिकम, गेट, ग्रो, टर्न, स्टे, रिमेन, मेक। और इसके बाद देख लीजिए इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग। अब इसमें यहां पे देख ले मेरा बेटा कि ये क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है। और एक वर्ब देखिए जिस तरह से ग्रामर के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, याद रखिएगा कि अ वर्ड इज व्हाट इट डज इन अ सेंटेंस। जैसे अगर हम बात करते हैं लव की, तो लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है और लव वर्ब भी है। तो कुछ वर्ब वो होते हैं मेरा बेटा, जैसे हमने ये इज, एम, आर, वाज, वर की बात की, ये एक से ज्यादा कैटेगरीज में भी फॉल करते हैं। इसी तरह से कुछ नाउन, कुछ प्रोनाउंस भी इस तरह के होते हैं जो एक से ज्यादा कैटेगरी में फॉल करते हैं। कुछ नाउन भी इस तरह के होते हैं जो एक से ज्यादा कैटेगरी में फॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई से चेयर, चेयर जो है ये एट द सेम टाइम कॉमन नाउन भी है, काउंटेबल नाउन भी है, और इसके साथ साथ मेरा बेटा ये मटेरियल नाउन भी है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम दैट की बात कर लेते हैं तो दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी है, और दैट कंजंक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। सो अगर एक वर्ब एक से ज्यादा कैटेगरीज में फॉल कर रहा है, डोंट वरी एट ऑल। और उसके बाद यहां पे देख लें जी कि जैसा कि हमने कहा कि ये क्या करते हैं, ये लिंक, ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जैसा कि इनके नाम से है लिंकिंग। ये लिंक करते हैं, किस चीज को लिंक करते हैं, सब नाउन को एडजेक्टिव के साथ या सब्जेक्ट को नाउन कंप्लीमेंट के साथ। आई ये आपका सब्जेक्ट है, हैप्पी एडजेक्टिव है, ये मेरा बेटा आपके पास फील जो है ये लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह से द ट्रेन लुक्स, ये आपका सब्जेक्ट है, द ट्रेन लुक्स फास्ट ये एडजेक्टिव है। द फूड, अब ये सब्जेक्ट है, स्मेल्स गुड ये एडजेक्टिव है। तो ये क्या है, बुनियादी तौर पे इन्हें हम लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर या कॉपुलस बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं जी। नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो ये मेरा बेटा इसमें लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब जो है, दिस वाज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज लेक्चर। और इस तरह से आज हमने, मैं सम अप करता हूं इस पूरे लेक्चर को, हमने डिस्कस किया कि वर्ब क्या होता है, वर्ब कितना सिग्निफिकेंट है। सबसे पहले हमने बात की कि वर्ब एक्शन को, कंडीशन को शो करता है, वर्ब टाइम के बारे में बताता है, वर्ब टेंस के बारे में बताता है, वर्ब मूड के बारे में बताता है, और वर्ब के बगैर फिक्रा नहीं बन सकता। फिक्रे में अगर कोई एक चीज चाहिए हो तो वो चीज मेरा बेटा क्या होती है, वो लिंकिंग वो वर्ब होता है। और फिर वर्ब की हमने टाइप्स की बात की, वर्ब की टाइप्स में हमने ट्रांजिटिव की बात की, इंट्रांजिटिव की बात की, काजिटिव की बात की, हमने लिंकिंग की बात की और ऑक्सिलरीज की बात की। होप सो मेरा बेटा कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी, और बाकी वर्ब की करेक्शन के हवाले से, वर्ब एंड टेंसेस के हवाले से, वर्ब की एक्टिविटीज के हवाले से और कंडीशनल्स के हवाले से वो मैं लेक्चर भी इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूंगा और अपलोड करूंगा। हमारी मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और बेटा अगर किसी किस्म का आपकी कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, गिवन नंबर पे भी मेरा बेटा आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।